जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं एकादशी की, भादो माह की एकादशी की, कृष्ण पक्ष की एकादशी की और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महाभादो की एकादशी की। इस एकादशी पर हम ऐसा क्या करें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से हम चिंता मुक्त हो जाएं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी है कब। एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 18 अगस्त में शाम को 5:22 पर प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त में दोपहर 3:32 पर इसका समापन होगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो व्रत होगा वो 19 तारीख को रखा जाएगा, दिन मंगलवार को रखा जाएगा और 20 तारीख को इसका पारण होगा। चूंकि ये भादो माह की एकादशी है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय माह की एकादशी है, कहा जाता है कि इस समय भगवान श्री कृष्ण से जो भी आप मांगते हो भगवान श्री कृष्ण सबकी चिंताएं दूर करते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस माह में चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान जी की छठी के बीच में एकादशी है, तो ये एक अद्भुत दिन, जो 6 दिन है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से लेके और छठी तक के जो 6 अद्भुत दिन है उसके बीच में एकादशी है। करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में लक्ष्मी नारायण के स्वरूप की आप पूजा करेंगे। अगर आपने भगवान कृष्ण को बैठाया हुआ है यानी चौकी सजाई हुई है तो वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं। हल्दी के तिलक लगाएंगे माता लक्ष्मी को, भगवान श्री कृष्ण को, बाद में अपने मस्तक पर। इसी के साथ साथ साबुत मतलब भुने हुए चने का छिलका उतार देंगे तो वो पीले पीले निकल आते हैं। भुने हुए चने और गुड़ का भोग लगाएंगे और केले का भोग लगाएंगे। यथासंभव जितने बालकों में बांट सकते हैं उतने बालकों में उस भोग प्रसाद को बांटना है। खुद भी ग्रहण करिए, औरों को भी बांटिए। यदि आप व्रत करते हैं तो आप औरों को बांटिए, अपना प्रसाद उठा कर रखिए। अगले दिन आपको द्वादशी के दिन पारण के पश्चात उसे ग्रहण करना है। इसके साथ साथ आपने एक अद्भुत उपाय बता रही हूँ, 4 चमत्कारी दिएगा। आटे में थोड़ी हल्दी मिलाइए, ठीक है, पीली हो जाएगा। उसके 4 दिए बनाइए, ठीक है। उसके अंदर तिल का तेल डालिए, 2 में तिल का तेल और 2 में घी। 4 दिए हैं, 2 में तिल का तेल, 2 में घी, या चारों में घी या चारों में तिल का तेल, जैसे भी आपकी सुविधा हो वैसे कर लीजिएगा। 2 बाती बनानी, एक पीली एक लाल, लंबी बाती, ठीक है। रुई में रोली लगा लेते हैं कुमकुम तो वो लाल हो जाती है, और हल्दी लगा लेते हैं तो पीली हो जाती है। फिर उन दोनों बत्तियों को बनाने के बाद आप उनको आपस में ऐसे करिए, ऐसे करके वो इकट्ठी हो जाएंगी दोनों बत्तियां, ठीक है। वो प्रत्येक दीपक में आप लगा दीजिए। संध्या का समय होना चाहिए। आपको एक दीपक अपने घर के मंदिर में जगाना है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र के साथ। एक अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में, तीनों में से किसी में भी। अगर आप नॉर्थ में जलाते हैं माता लक्ष्मी का वास है, ईस्ट में तो आपको सब कुछ अच्छा होता ही है, और वेस्ट में जलाते हैं तो स्थिरता आती है, आपके कार्यों में स्थिरता आती है। तो इसलिए जिस भी डायरेक्शन में आपको सूट करे उस डायरेक्शन में उस दिए को जलाइए। एक दिया केले के वृक्ष के नीचे जलेगा, वो केले का वृक्ष आपके घर का भी हो सकता है, नहीं तो मंदिर का, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे। 4 दिए जब जलाएंगे, और जब भी वो दिया आप जलाएंगे, जहां भी बैठकर दिया जलाएंगे, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ज्यादा आप जितना भी चाहे तक कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें कि वो आपको चिंता मुक्त करे। जिस भी चीज की आपको चिंता है, जिस भी चीज की चिंता आपको सताती है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताती है, बच्चों के विवाह की चिंता सताती है, नौकरी की सताती है, व्यापार की सताती है, आपसी रिलेशंस की चिंता सताती है, धन नहीं है, धन के अभाव की चिंता सताती है, हमारे पास अपना घर का मकान नहीं है, मकान की चिंता सताती है, जो भी चिंता आपको सताती है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में उसको अर्पित कर दीजिएगा। और भगवान लक्ष्मी नारायण से कहिए, बस अब मेरी सारी चिंता दूर हुई, बस मेरी अब सारी चिंता दूर हुई। क्योंकि प्रभु की कृपा से तो सब चिंताएं दूर होती हैं। वो तो सबके पालनहार है, सबको जाननहार है, सबकी परेशानियों को जानते हैं। हम अपनी प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार थोड़ी बहुत अपनी परेशानी आसानी अपने जीवन में यहाँ पर आकर भोगते हैं, लेकिन कुछ जोची उपाय करने से हमारा जीवन सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, संपन्न हो जाता है और निश्चिंत हो जाता है।
इसलिए समय समय पर कुछ ज्योतिषी उपाय करते रहना चाहिए। प्रभु के सानिध्य में आप आते हैं, प्रभु से आप अपनी बात प्रत्यक्ष कह पाते हैं, और कहते हैं जो प्रत्यक्ष बात करता है ईश्वर के साथ, उसकी कामना तो निश्चित पूरी होती है। भगवान प्रसन्न होकर उसकी बात को सुनते हैं और तुरंत परिणाम देते हैं। तो ये चमत्कारी भादों की एकादशी वाले दिन संध्या समय में 4 दीपक का उपाय जरूर करिएगा। भुने हुए चने लेकर उनको अच्छे से छील लीजिएगा, नहीं तो भुने हुए चने बिना छिलके के भी बाजार में पैकेट्स मिलते हैं, उसमें नमक नहीं हो, बस आप ये देख लीजिएगा। और गुड़ के साथ भोग लगा के केले और भुने चने और गुड़ बच्चों में वितरित जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद